मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान वैविध्य चैनल में। मित्रों, पीछे की कक्षा में हमने पढ़ लिया था समास प्रकरण में समास की जो परिभाषा, उनके प्रकार और उन प्रकारों में से ही एक जो केवल समास है उसके बारे में थोड़ा हमने जाना था। केवल समास के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं उन सूत्रों पे हमने चर्चा की थी और जो एक महत्वपूर्ण उसमें एक जो सिद्धि है उस सिद्धि को भी हमने हल किया था। तो मित्रों, केवल समास के अंदर एक वार्तिक आता है, जो वार्तिक हमारा जो सूत्र चलता है सुपो धातो प्रातिपदिकयो, उससे जो सुप का लुक होता था उसका ये वार्तिक बाध करता है। उस सूत्र को इसने बाधा दे दी और अपना जो कार्य है वो कार्य इसने सिद्ध कर दिया। तो केवल समास के अंदर भूतपूर्व सिद्धि के बाद में एक अंतिम केवल समास का एक अंतिम वार्तिक है, उसके बाद में अव्ययी भाव समास प्रारंभ हो जाता है। तो इस वार्तिक वो वार्तिक क्या है? वो वार्तिक कहता है कि इवेन समासो विभक्ति अलोपस्य, इव शब्द के साथ उसका समास होता है और विभक्ति अलोपस्य, विभक्ति का वो अलोप करता है। तो हमारा अगला वार्तिक क्या है मित्रों? अगला वार्तिक हमारा है वार्तिक है इवेन समासों विभक्ति इवेन समासो विभक्ति अलोपस्य। ये वार्तिक क्या कहता है मित्रों? इवेन समासो विभक्ति अलोपस्य, ये वार्तिक कहता है कि इव शब्द के साथ समास हो लेकिन विभक्ति का क्या हो? अलोप हो। विभक्ति का अलोप अर्थात हो गया जो सुप आदि 21 प्रत्ययों में जो 21 प्रत्यय लगाए जाते थे उनका लोप नहीं हो। तो उनका लोप कौन करता था? उनका लोप करता था सुपो धातो प्रातिपदिको। तो उस सूत्र को इस वार्तिक ने बाधा दे दी। तो इसमें जो शब्द रूप की जो सिद्धि आती है वो है वाग्रथाविव। वाग्रथाविव ये इसकी सिद्धि है। वागर्थाविव का विग्रह हम करें तो इसका विग्रह होता है वागर्थौ इव इति लौकिक विग्रह। इति लौकिक विग्रह। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि पीछे का जो हमने जो भी पढ़ा है लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह ये आप समझ चुके होंगे। तो अब जो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं लौकिक विग्रह, तो इसमें आपको समझने में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इसका लौकिक विग्रह हो गया वागर्थौ इव, इसका हो गया लौकिक विग्रह। तो वागर्थौ में क्या है? औ, और इव के साथ इसका होता है समास। तो इसमें 21 जो प्रत्यय है वो हम नहीं लगाते हैं, तो इसका हो गया वागर्थ प्लस औ। और इव का तो इसके साथ समास हो ही रहा है। तो वागर्थ औ इवेति इति हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह इसका हो गया अलौकिक विग्रह। अब हम आगे का जो सूत्र है ये सूत्र क्या कहता है? इवेन समासो विभक्ति अलोपस्य, इव शब्द के साथ इसका समास होता है तो इसमें समास संज्ञा यही वार्तिक करता है। इस वार्तिक से हो गई इवेन समासो विभक्ति, इस वार्तिक से क्या हो गई? समास संज्ञा। समास संज्ञा
समास संज्ञा होने के बाद में हम करते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। तो ये तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सब समास के अंदर हम यही करते हैं, समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लुक, और उसके बाद में उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में उसका पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग होने के बाद में जो शब्द जुड़ जाता है उसके बाद में हम उसमें वापस एक देश विकृत मन्यन जो न्यास है उस न्यास के द्वारा सुबुत्पत्ति करेंगे, और सुबुत्पत्ति करने के बाद में हमें जो प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद उससे 100 ओजस जो सूत्र है उससे 21 प्रत्याहारों में से उसका विधान करेंगे, और बाद के अंदर आगे जो स्वादि कार्य है वो स्वादि कार्य होने के बाद में हमारी जो रूप सिद्धि है वो तैयार हो जाती है। तो यही तरीका पूरे समास प्रकरण के अंदर चलता है मित्रों। तो हमने इवेन समासों विभक्ति अलोपस्य इस वार्तिक से समास संज्ञा कर दी। अब आगे के तरीके में जो होती है प्रातिपदिक संज्ञा, तो कृतदित समासाश्च इत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कृतदित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते, इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। मित्रों मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका सिद्धि बनाने का बताता हूं कि सिद्धि बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका, जो सरल तरीका मैंने पढ़ा है और वही सरल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे मित्रों क्या होता है कि सिद्धि बनाने में हमें थोड़ा समय लगता है, और सिद्धि बनाने के अंदर हमें क्या होता है, जो तरीका है उस तरीके के अंदर जो पुस्तिका को जांच करते हैं जो शिक्षक, उनको भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है समझने में, और हमारी इस सिद्धि का जो तरीका है, जो ढांचा है, वो भी बनने का बहुत ही अच्छा लगता है। तो मित्रों जो सिद्धि बनाने का जो उत्तम तरीका है वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा वो तरीका। तो वो तरीका यह है मित्रों कि लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया, फिर उससे समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, फिर ये क्या कहता है वार्तिक की इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, इव शब्द के साथ तो समास हो गया, फिर क्या कहता अलोपश्च, विभक्ति का अलोप करता है। तो हमारा जो अगला सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिक, उसका ये अलुक कर देता है, उसका ये बाद कर देता है। तो सुपो धातु प्रातिपदिक, इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे कि सुपो धातु, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप लुक प्राप्ते, सुप लुक प्राप्ते, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण शुभ लुक प्राप्ते इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च इति वार्तिकेन तम प्रभाद्य, उसका ये प्रभाद कर देता है। तो प्रभाद्य, और आगे आता है इवेन समासो इति वार्तिकेन तम प्रभाद्य, तम प्रभाद्य। इसने इसका प्रभाद कर दिया। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सुपो धातु प्रातिपदिक इति सूत्रेण सुप लुक प्राप्ते इवेन समासो इति वार्तिकेन तम अलुकी कृत्य, अलुकी कृत्य, उसका अलुक कर दिया। तो इस वार्तिक का ये समाधान, इस सूत्र का ये संघ का समाधान ये हो गया। तो आगे की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिद्धि होती है, जो रूप सिद्धि होती है, उसका जो सरल तरीका वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं इसको रप करता हूं मित्रों। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वप्रथम रूप सिद्धि की
लौकिक विग्रह, फिर उसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होने के बाद में जिस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और जिस सूत्र से समास संज्ञा हो रही है वो सूत्र लगाएं, और आगे की कड़ी में जो कार्य अनेक सूत्र, अनेक प्रकार के जो सूत्र आ रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से लिखें कि हमारी ये स्थिति थी कि वागर्थ प्लस औ इव। इस स्थिति में जो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र था उसका प्रभाद, उसका अलुक किसने कर दिया? इस वार्तिक ने। इवेन समासो विभक्ति अलोपस्य, इस वार्तिक ने उससे सूत्र का प्रभाद, उस सूत्र का अलुक कर दिया। तो इस स्थिति में हम आगे लिखेंगे कि, या आप ऐसे कर लो कि एक तरफ सिद्धि बनने का तरीका क्या है कि एक तरफ तो जो सिद्धि की दशा है, जो सिद्धि के परिवर्तन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो कार्य लिखे, और दूसरी तरफ वो लिखे जो समास से जो सूत्र में जो सूत्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो सीधी भाषा में कहूं कि सिद्धि बनाने का तरीका यही है कि एक तरफ आप जो कार्य हो रहा है वो कार्य लिखे, और दूसरी तरफ वो लिखे जो सूत्र अपना कार्य कर रहा है। तो उससे क्या होगा मित्रों, सिद्धि बनाने में हमें ज्यादा आसानी होगी, और जो कॉपियों को या फिर उत्तर पुस्तिकाओं को जो जांच करते हैं शिक्षक, उनको इनमें पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और उन्हें भी हमारा ये तरीका अच्छा लग सकता है मित्रों। तो हमेशा क्या होता है कि वागर्थ औ इव, इस स्थिति में इवेन समासो इति वार्तिकेन सुपो धातु प्रातिपदिक्यो अलुकीकृत्य। अलुकी करने से क्या होगा मित्रों कि वागर्थ औ और इव, यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो वागर्थ औ इव इस स्थिति के अंदर हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा दें कि एचो ऐवा यावा, कई वागर्थ और औ को हो गया आव और इव, वर्ण सम्मेलने से, इस सूत्र से इनका वर्ण सम्मेलन हो गया, वर्ण सम्मेलन, इससे इसका हो गया सम्मेलन। तो वागर्था और वह में ई मिल गया तो बन गया वागर्था विव। ये हो गया हमारा प्रातिपदिक। तो यहाँ पे हम वो न्यास आता है हमारा कि एक देश विकृत मन्यन्वत। यह तरीका आपको अच्छा लगा होगा मित्रों कि एक तरफ तो हम लिख दें स्थिति और एक तरफ हम लिख दें जो सूत्र कार्य कर रहा है, उससे समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, और जो हमारे शिक्षक है उनको भी समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तरीका अच्छा है मित्रों, ये आप तरीका जरूर यूज ले, जरूर इस्तेमाल करें ये तरीका। तो वागर्था विव, अब हम एक देश विकृत मन्यन्वत, एक देश विकृत मन्यन्वत, इस न्यास से सुबुत्पत्ति करेंगे। सुबुत्पत्ति करने के बाद कृतदेश समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी मित्रों। कृतदेश समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद जो हमारा आगे आता है शबोज समोर जो सूत्र है, इससे सु आदि प्रत्यय होंगे। तो वागर्था विव प्लस सु, इस सु का आपको स्वादि कार्य करना है। सु आदि कार्य के अंतर्गत हो रहा है कि इस सु का या तो उपदेश अनुनासिक से इत हो जाए, वो हमें देख के पता चल सकता है कि सिद्धि में अगर विसर्ग है तो उसका विसर्ग कर दे, अगर इसमें विसर्ग नहीं है तो इसका लोप कर दे। तो आप देख पा रहे होंगे सु का उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से इसका लोप हो गया। तो यहाँ पे बचा वागर्था विव प्लस ससदुसोरु से इसका सैकारू हो गया, वागर्था विव। लेकिन रह हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे विसर्ग चाहिए ही नहीं। तो इस सह का हलंग्याभ्यो दृघात सुतिष्य पित्तम हल इति सूत्रेण
सैलोप कृत्य। तो यहाँ पे लगा देते हैं अलंग्याभ्यो विघात सुतिष्य उत्तम हल। इस सूत्र से इसका हो गया लोप। तो यहाँ पे हमारी स्थिति होगी वाग्रथा विव। तो ये हमने जो आज सिद्धि है वो केवल समास हमने पूरा पढ़ लिया। केवल समास के अंदर जो अंतिम वार्तिक था, इस वार्तिक के अंदर एक ही शंका समाधान है मित्रों की जो वार्तिक था ये इव शब्द के साथ अपना समास करता है और विभक्ति का अलोप करता है। तो ये हमने पढ़ा। तो आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा मित्रों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि ये जो तरीका है ये एकदम अच्छा तरीका है मित्रों। आप इसी तरीके से अपनी रूप सिद्धि हल करें तो बहुत ही अच्छा तरीका ये आप होगा। तो हमने केवल समास के बारे में आज अध्ययन कर लिया। अब हम कल की जो अगली कक्षा होगी उस कक्षा में हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा मित्रों। नमः संस्कृताय, नमो नमः।